आज की ऊंचाइयां दें और मेरे साथ जयनाथ कीजिएगा। बड़ी आदित्य आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों, सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संप्रदाय श्रमण महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के श्री चरणों से, जिनके श्रीमुख से आप हम सब अपनी शंकाओं के समाधान सुनकर के जीवन को धन्य करेंगे। मैं ऐसे गुरुदेव से आप सबको जोड़ूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के शुभाशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। भव्यजनों, आप सबका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको बताता हूं कि गुरुदेव के मनश्चित गुणायतन कुछ ही माहों में लोकार्पित होगा। इस लोकार्पण में कारण बनेंगे आप, आपके परिश्रम से प्राप्त धन का दान आपके कारण बनेगा और हम इतने बड़े न्यास को पूर्ण करने में सफल हो पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन प्रत्यक्षतः अपने आप को गुणाते संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आपकी तालियां निरंतर उनके सम्मान में बजती रहनी चाहिए। मैं नामोच्चार कर रहा हूं, आपकी तालियां बजनी चाहिए। निर्माण निधि के रूप में श्री निर्माण नेमिचंद जी जैन, श्री सचिन कुमार जैन अलवर ये संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उनके पहुंचे। स्वर्णदान देकर के स्वर्ण कार्य के लिए श्रीमती विजय जैन, अखिलेश जैन, नीरज जैन, आराधना परिवार, आरोन गुना, इन्होंने सोने की चूड़ी 16 ग्राम लगभग प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि ये उपस्थित हैं तो शीघ्र से आ जाए, हम उनका सम्मान करेंगे। श्रीमती ऋषिका गोयल, राकेश सुनीता गोयल शिवपुरी, इन्होंने भी स्वर्ण प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री विमल कुमार जी, श्रीमती उर्मिला जैन, शशांक बन्ना जैन महू छतरपुर, इन्होंने भी स्वर्ण अंगूठी प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। मैंने का नाम पुकार रहा हूं, यदि हैं तो आ जाएं। इसी क्रम में श्रीमान राजेंद्र कुमार जी मीना जी जैन, कान्ही बढ़ा सिवनी, स्वर्ण प्रदान किया है। वे आ जाए, गुरुदेव चरण का वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों गुणायतन प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ जी। आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, शीघ्र से आए। अखिलेश जी आ जाएं, इनका सम्मान कर लीजिए। सिद्धार्थ जी, श्रीमान सुभाष जी सीओ गुणायतन, शीघ्र से आ जाएं। समय बिल्कुल न खोएं, शीघ्र करें, जल्दी जल्दी आए। और निर्माण मित्र के रूप में सम्मान इनके पहले इनका आप रुको एक मिनट। अखिलेश जी पहुंचिए, आप आ जाए। सुभाष जी दोनों के सम्मान करिए, जल्दी कीजिए, आपकी टाइम लगातार बचती रहे। दूसरे का नाम पुकारा, 2 व्यक्ति ही आए, सिर्फ 2 व्यक्ति आए, सिर्फ 2 व्यक्ति जिनके नाम पुकारे हैं। इस बात का ध्यान रखें प्लीज। स्वर्गीय श्रीमान चंद्र प्रकाश सोनी की स्मृति में श्री निर्भय चंद्रकांता सोनी, श्री नीरज दीपक सोनी इंदौर, ये आज गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में संबद्ध हुए हैं। शीघ्र से आ जाएं, गुरुदेव चरणों के वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, उपकार संरक्षक गुणायतन सागर, प्रेमचंद जी पहुंचे। आप लोग शीघ्र कीजिए भैया, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। आपकी शांति नहीं होनी चाहिए इस समय, सम्मान के समय। श्रीमान BL हरावत एंड सन्स, डॉक्टर प्रवीण जी,
नीरज जी, दीपक जी, चंद्रकांत सोनी, बैठिए आप, हो गया। श्रीमान चंद्र प्रकाश सोनी जी की स्मृति में निर्भय चंद्रकांता सोनी, श्री नीरज दीपक सोनी, इंदौर, इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, उपकार संरक्षक वायतन। आपकी तारीफ लगातार बचती रहे। और डॉक्टर प्रवीण जी उदयपुर हैं, उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रवीण जी उपस्थित हैं। डॉक्टर प्रवीण जी जैन, उदयपुर, शिक्षा से आ जाए रही हैं तो आइए। और श्रीमती संतोष जैन, धर्मपति श्री स्वराज जैन, मुजफ्फरनगर, वे भी शिक्षा से आ जाएं। इनका सम्मान करेंगे वायदा सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन। आपकी तारीफ लगातार बचती रहे। नहीं है, नहीं, आप निर्माण निधि में जुड़े हैं। आप लोग अपने स्थान से खड़े होकर के नमोस्तु करके आशीर्वाद लीजिएगा। मृदुला भारेल की स्मृति में नरेंद्र कुमार भारेल, बड़ोदरा, उपस्थित। डॉक्टर प्रवीण जी सम्मान कर लीजिए। डॉक्टर सुभाष जी, आप, डॉक्टर श्रीमान सुभाष जी, आप मंच में ही रहें। सुभाष जी, मृति बहन शकुन दीदी तैयार रहें। मृदुला भारेल की स्मृति में नरेंद्र कुमार जी भारेल, बड़ोदरा, बड़ोदरा से यदि है तो आ जाएं। श्रीमती मोहनबाई जैन, ऋषभ जैन, रेखा जैन, प्रतीक, खुशबू, प्रियल, नैवेद्या जैन, उदयपुरिया, बोहेरा, चित्तौड़गढ़, ये सुधार रूप में संबद्ध हुए हैं। शिक्षा से आए। और बहन मृति बहन शकुन दीदी, इनका सम्मान करेंगी। मैं विलंब न करता हूँ, आप सबको लिए चलता हूँ गुरुदेव के श्री चरणों में, जिनके श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मदन कुमार जी तिवारी, सदस्य गया बार एसोसिएशन गया। आ जाए, अपने स्थान में खड़े हो जाए, माइक पहुंचाए उनके पास। मदन कुमार जी तिवारी, अपने स्थान में खड़े हो जाइएगा, माइक आपके पास पहुंचेगा, शीघ्र माइक लेके जाएं। तैयार हैं तन्वी जैन, पंचशील नगर भोपाल, तन्वी जैन, पंचशील नगर भोपाल, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। ओम बोलिए। मैं महाराज जी एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ और बहुत सारे मुकदमे लड़ता हूँ। जानवरों का भी लड़ता हूँ प्रो बोनो, लेकिन अधिकांश बहुत सारे मुकदमे आते हैं जहाँ हमें पता रहता है कि हम जिसका मुकदमा लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। और ये तकरीबन सभी वकीलों को पता रहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं। इधर 2-3 सालों से दुविधा होती है कि क्या वैसे मुकदमों को छोड़ देना चाहिए। और 90% मुकदमे कहीं ना कहीं कानून की जो कमियां हैं या और जो प्रावधान हैं उसका फ़ायदा उठा करके ही लड़े जाते हैं और दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं। ये दुविधा में 2-3 सालों से मैं जी रहा हूँ कि क्या करना चाहिए वैसी स्थिति में। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है। आप पेशे से एक अधिवक्ता हो। अधिवक्ता का काम है न्याय के लिए लड़ना और न्याय दिलाना। जहाँ तक ऐसे मुकदमों का सवाल है जिसमें लग रहा है कि सामने वाला कहीं ना कहीं गलत है और हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम गलत की पैरवी कर रहे हैं, गलत का समर्थन कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। फिर क्या करें महाराज, ऐसे मुकदमे न लें। तो मैं आपको गांधी जी का एक प्रसंग सुनाता हूँ, शायद इससे आपको कुछ प्रकाश मिले। गांधी जी पेशे से बैरिस्टर थे, वकालत उनने की और पूरे जीवन उनने सत्य का प्रयोग किया। दक्षिण अफ्रीका में जब वो थे, किसी फर्म में कर चोरी का एक प्रकरण आया। वो केस गांधी जी के पास आया। गांधी जी ने पूरे केस का अध्ययन किया और एक ही बात कही कि ये केस बिल्कुल जटिल है और इस केस में तुम्हें तो सजा होगी क्योंकि तुमने अपराध किया है, बच नहीं सकते। उनके मुवक्किल ने कहा
ये बचने के लिए तो आपके पास आया। बोले बचना है तो इसका एक ही उपाय है, वह है सत्य की शरण। तुम्हें केस के विषय में सच बोलना होगा और तभी मैं लड़ूंगा। तुमने कहा फिर तो मेरे को बहुत बड़ा दंड मिलेगा। दंड मिलेगा, लेकिन यदि तुम सच बोलोगे तो सच का चमत्कार ये होगा कि तुम्हारा दंड कम भी हो सकता है। गांधी जी की बात को सामने वाले ने स्वीकार लिया और जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। उसकी उस सत्यवादिता को लेकर जो जज था, उनके पूरे के पूरे केस में थोड़ा सा अर्थदंड देकर के मामला ठीक कर दिया। उस व्यक्ति ने उस दिन से अपने फर्म में जड़वा करके उस फैसले के साथ एक टिप्पणी लिखी कि सत्य की शरण ने हमें बचाया है, हमारे फर्म में हमारी पीढ़ियां भी सत्य के साथ रहे। चूँकि आप एक अच्छे अभिभाषक हो, आप ये जानते हैं कि अपराधी अपराध कर रहा है तो भी बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि उसका अपराध दंड कुछ कम करा दे, तो ये भी मदद है जी। और उत्तम ये है कि आप ऐसे ही केस को ले, खासकर फौजदारी और दीवानी दोनों होते हैं, तो क्रिमिनल केसेस में अगर आपको लगता है तो जो किसी के क्राइम का शिकार हुआ उसकी लड़ाई लड़ें। कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, उनके पक्ष में लड़ें। इसी तरह यदि आप सिविल केसेस में लेते हैं कि किसी के भूमि भवन आदि में किसी ने अवैध कब्जा किया है, उनके लिए लड़ाई लड़ें, तो बहुतों की दुआ पाएंगे और आप सत्य के प्रहरी बनेंगे और एक प्रकार से सच्चा धर्म कर सकें। तन्वी जी जैन बंसी नगर भोपाल से उपस्थित हों। सीधा सवाल। हाँ, हेलो। तैयार हैं श्रीमती ऋतु जैन, मनोज जैन, खुशी गिनी यसी के साथ मृति नगरी पिंडरई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रोकास्टिनेशन एक शब्द होता है इंग्लिश में, प्रोकास्टिनेशन एक शब्द होता है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है किसी भी काम को डिले करना। तो हम छात्र अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हमारा हर कार्य समय पर हो? नमस्ते महाराज जी। देखिए, कोई भी हम क्या करें कि हमारा काम हर कार्य समय पर हो। सबसे पहले तो हम अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें कि हमारी प्राथमिकता क्या है, किसे हम अपनी प्रायोरिटीज में रखें। और दूसरी बात, मन को नित्य ये एक सुझाव दें कि मुझे समय का प्रतिबद्ध होना है, हर काम मुझे समय पर करना है, समय का मूल्य समझना है। ये कमांड यदि आप अपने अंतर मन को देंगे तो आप सब काम को समयबद्ध करने में समर्थ हो सके। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हों ऋतु जैन, मनोजी जैन, खुशी गिनी यसी के साथ। तैयार हैं श्रीमान निर्भा जी सोनी, जिनके नेतृत्व में सोनी परिवार 70 सदस्य तिलक नगर इंदौर से उपस्थित हैं। साथ में अमेरिका से जीरामान नीरज जी सोनी, आशा हुलास सोनी, दीपक सोनी न्यूजीलैंड, ये सब स्थान में खड़े हो जाएंगे और प्रश्न करेंगे। मंचन से इन सभी महाराज जी को मेरा, मेरे परिवार की और पिंडरई समाज से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कभी कभी हम सबको जानते हुए भी ऐसा कुछ कर जाते हैं कि बार बार हमें अपराध का बोध होता है। महाराज जी, ये घटना मेरे साथ हुई है कि एक हम धार्मिक क्षेत्र में हमने भोजन किया और उनसे बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करने के लिए कहा, बार बार कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और हमारी यात्रा बहुत लंबी थी। तो हमने भोजन करते हुए स्वयं की भोजन में से ही कुछ बच्चों के लिए व्यवस्था कर ली, लेकिन कर तो ली, लेकिन हमें बार बार बहुत पछतावा होता है और आज भी होता है, जैसे हमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो। तो मेरा प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि हमसे आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो और हर तीर्थ क्षेत्र में पैकिंग व्यवस्था मतलब जैसे ज़रूरी हो तो थोड़ी बहुत तो करना चाहिए। नमस्ते। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बार मैं चाहूँगा सब लोग इनका इसलिए करतल ध्वनि से स्वागत करो क्योंकि इन्होंने अपनी इस कमी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और हमारे शास्त्रों के अनुसार दोषों की आलोचना करने मात्र से हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं।
तुमने जिस साहस का परिचय दिया है और तुम्हारे हृदय में जो ग्लानि है, मैं समझता हूँ ये ग्लानि का भाव ही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब रहा सवाल, ऐसा क्या करे कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोग आदतन और कुछ लोग परिस्थितिवश। तो आदतन अगर करते हैं तो उन्हें अपने आदत पर अंकुश रखना चाहिए, उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, और जब कभी ऐसे आदत के शिकार हो जाए तो स्वयं को दंडित करना चाहिए। और परिस्थितिवश हो तो फिर ऐसा करने से पहले हमें जो बातें बाद में सोचते हैं उसको पहले सोचने का अभ्यास करना चाहिए। जैसा आपने अपने साथ बताया हो, बहुतों के साथ ऐसा होता हो, क्यों ना अच्छा होता कि हम वहाँ के मैनेजमेंट से कह करके कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था बना लेते, अथवा बाज़ार में सब चीज़ें सुलभ होती वो हम कर लेते, तो एक गलत कार्य से अपने आप को बचा सकते थे। जहाँ तक पैकिंग की व्यवस्था है, धार्मिक संस्थानों में भी ये करना चाहिए। सुलभता होनी चाहिए, सशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ से लोगों को अपने ऑर्डर पर ये सुविधा दे दे ताकि लोग अपने घर तक निर्बाध यात्रा करें। ये व्यवस्थाएं लगभग सब जगह है और वो देना भी चाहिए। चलिए महाराज जी, इन बच्चों ने कल पैदल यात्रा की और पर्वत राज पर कुछ भी ना खरीदते हुए संकल्प लेते हुए पैदल यात्रा की। नमोस्तु। निर्भय जी सोनी के साथ श्रीमान नीरज सोनी अमेरिका से, दीपक सोनी न्यूजीलैंड से, आशा हुडा सोनी इंदौर से ये उपस्थित हों और प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे एडवोकेट विपुल वर्धन जी जैन, जबलपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हमारे सोनी परिवार से सबको सब आपको नमस्ते करते हैं। और मैं डेनवर कोलोराडो से हैं, जहाँ पे हमको एक आकस्मिक मूर्ति मिली है, लेकिन हम मंदिर बनाने में कई सालों से प्रयासरत हैं। तो वहाँ पे मंदिर बनाने के लिए सबसे प्रथम आपका आशीर्वाद चाहिए कि वहाँ पे मंदिर बने। नमस्ते। और फिर मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन है। एक तो हमारे शिखर जी की हमने वंदना करी कल, तो उसमें पाया कि हमारी शिखर जी की पवित्रता में बहुत कमी लगी। एक तो टॉयलेट की कमी, और इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा ठीक है। और दूसरा मेरा तत्व का है कि हमारे जैन धर्म में क्षय, उपशम, क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक आदि शब्द कई बार कर्म के रूप में, कई बार भाव के रूप में और कई बार लब्धि में उपयोग किए जाते हैं। तो कृपया आप उन सभी का सही परिभाषा दीजिए ताकि थोड़ा मार्गदर्शन मिले। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपने न्यूजीलैंड में रहते हैं। डेनवर कोलोराडो अमेरिका, यूएस में। हाँ, अमेरिका। बिल्कुल आपको भगवान अगर सुलभ हो गए हैं तो बिल्कुल संयोग बनाइए कि मंदिर भी बन जाए। अमेरिका में तो बहुत सारे बन रहे हैं। मैं भावना भाता हूँ कि आपका एक कार्य शीघ्र हो। जहाँ तक आपने जो सवाल किया, उस सवाल को देखकर ऐसा लगता है कि आप स्वाध्यायशील हैं, और स्वाध्यायशील व्यक्ति को समाधान भी मिलता है। क्षय, उपशम और क्षयोपशम ये 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, क्षय यानी विनाश, उपशम यानी प्रशमन, दबा देना, सप्रेशन कर देना, और क्षयोपशम कुछ अंशों में विनष्ट करना और कुछ अंशों में उसे दबा देना। क्षय और उपशम से क्षयोपशम शब्द बना है। डिस्ट्रक्शन, सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन कम सप्रेशन, ये इन 3 शब्दों के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो ये कर्मों का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होता है। मुख्य रूप से सभी कर्मों का क्षय होता है। उपशम और क्षयोपशम जो होता है, उपशम एक मोहनी कर्म का होता है और क्षयोपशम घातिया कर्मों का होता है। तो ये कर्मों का जो क्षयोपशम होता है, उपशम होता है अथवा क्षय होता है, इससे जो हमारे आत्मा में भाव उत्पन्न होते हैं उनको ही क्षायिक भाव, औपशमिक भाव और क्षयोपशमिक भाव के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े। ओम। अगला न्यूजीलैंड से। जल्दी 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 कीजिए। बोलिए। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति बीमार रहता है और कोमा में चले जाता है या उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है या अचेत अवस्था में रहता है, तब हम उन्हें चारों प्रकार के आहार का त्याग करवाते हैं और सब चीज़ों का उनको त्याग करवाते हैं। लेकिन कुछ जब हमारे परिवार में ऐसा हुआ तो मैंने ऐसा किया तो कुछ लोगों ने बोला ये गलत है, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या त्याग करा रहे हैं, उनको क्या फल मिलेगा। तो मैंने डॉक्टरों से भी बात की
कि भाई ये हम लोग ऐसा कर रहे हैं। जैन डॉक्टर थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, उनका खाली शरीर काम नहीं कर रहा लेकिन उनका दिमाग काम कर रहा है। अब जो कुछ भी बोलते हैं तो सुनते हैं, समझते हैं, तो आप सही कर रहे हैं। तो गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है कि ये सही है या गलत। अगर मेडिकली वो सुन और समझ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा है, और यदि सामने वाला सुनने और समझने में असमर्थ है तो फिर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इसका एक लाभ है। लाभ ये है कि कम से कम उसके पीछे हमारे परिणाम तो सुधरेंगे। पर इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, चेतना खोने के बाद ये सब करने के जगह चेतन रहते ही हम ऐसा कर लें कि ये नौबत ही ना आगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अगला, हाँ। उपस्थित हों श्रीमान एडवोकेट विपुल जी वर्धन जी जैन जबलपुर से, और तैयार रहेंगे विशाल जी जैन अंबिया साउंड सर्विस अलवर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, भारत में लगातार शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण बढ़ता चला जा रहा है। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि ऐसा क्या करा जाए कि शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यवसायीकरण है वह कम हो सके। देखो, व्यवसायीकरण कम हो सके मुझे बहुत कठिन दिखता है, क्योंकि आज शिक्षा और चिकित्सा दोनों एक प्रकार का उद्योग बन गया है, और जब कोई भी सेवा उद्योग के रूप में परिणत हो जाती है तो ऐसा ही होता है। शिक्षा और चिकित्सा पहले की अपेक्षा उसका स्तर काफ़ी सुधरा है, लेकिन शिक्षकों और चिकित्सकों का तथा शिक्षा संस्थान और चिकित्सा संस्थानों का स्तर गड़बड़ा है। ये तभी संभव हो सकता है जब लोगों के हृदय में मानवीय भावनाएं जागे, चेतना जागे। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक चिकित्सक हैं, अनेक अस्पताल के संचालक हैं, जो अस्पताल को संचालित करते हुए या चिकित्सा करते हुए भी लोगों की बहुत सेवा करते हैं। पर अच्छाई जहाँ होती वहाँ बुराइयाँ भी होती, और एक के पीछे सब बदनाम होते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये बहुत ही गंभीर है और चिंताजनक भी है, क्योंकि जहाँ लोग प्राणों की आस लेकर जाते हैं वहाँ यदि इस तरह का कृत्य होता है तो लोगों की आह तो जरूर लगती है। हमें इससे बचना चाहिए। आइए श्रीमान विशाल जी जैन अंबिया साउंड सर्विस अलवर से, इस साउंड सर्विस जो हम जिसका नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि महापारणा क्या होती है? महापारणा जब क्या पारना उपवास की होती है, महा उपवास के बाद की पारना का नाम महापारना। चलिए। और अब मैं, आप देख रहे हैं हमारी दीदियाँ बैठी हैं, उन दीदियों को अवसर दूंगा। उसकी पूरी सूचना ये कि गुणायतन में 22 से 27 फरवरी तक 108 दिन बिंबों का पंचकर्मा प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित है। इसमें जिन लोगों को महापात्र बनना है उनके लिए उसकी चयन की तारीख, निर्धारित तारीख सूचित की जाने वाली है, शीघ्र सूचित होगी। लेकिन जिन्हें उसमें सामान्य रूप से ईंधन दानी बनकर के पुनर्जन करना है उनके लिए मात्र इनकम की राशि निर्धारित है। अपना नाम आरक्षित करा करके अपने जीवन को धन कर सकते हैं। और प्रतिष्ठा के तुरंत बाद 28 फरवरी से 8 मार्च तक उन सद्य प्रतिष्ठ प्रतिमाओं के माध्यम से हम अर्चना करेंगे अनंतरन सत्यपरमेष्टि भगवंतों की 108 मंडली शिक्षक महामंडल ध्यान के माध्यम से। इनमें आप यदि आना चाहते हैं तो मान 3,11,000 की राशि में एक मंडल लेकर के अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं, और साधारण बन करके इनकम राशि में आप यह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इन सूचनाओं के साथ आज से अपना नाम इनमें आरक्षित करा लें, जिससे आपका पुण्यवर्धन होना शुरू हो जाए। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रतिभास्थली जबलपुर, प्रतिभास्थली रामटेक, डोंगरगढ़, इंदौर एवं ललितपुर की बहनों से क्रम से अपने स्थान में खड़े होकर के अपनी शंका प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। ओ देव,
बोलिए। मंचासी सर्व मुनिवृंद समूह को मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, अभी कक्षा 9वीं में रत्नकर्ण श्रावकाचार की कक्षा हम लोग लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें सामायिक में जो आवर्त की विधि है वो भी समझना चाहते हैं, और उसमें भी स्त्रियों के संबंधी क्या प्रकरण आगम में है, इस विषय में भी जानकारी चाहिए थी। देखिए, चतुरावर्त तृतीय चतु प्रणामम स्थितो यथा जाता है। 4 आवर्त चारों दिशाओं में 3-3 बार, तो 12 आवर्त होता है। ये आवर्त कहलाता है ना। पूर्वाभिमुख होकर हम लोग कायोत्सर्ग पूर्वक आवर्त की शुरुआत करते हैं, और द्विनिषद्ध 2 बार बैठना होता है। तो प्रथम बार बैठें, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा में बंदन करके बैठकर प्रणाम करते हैं, तो द्विनिषद्ध होता है। और 4 आवर्त करके 3-3 बार करने पे 12 आवर्त। खड़े खड़े कायोत्सर्ग, खड़े खड़े करना। स्त्री संबंधी क्या? सबको एक ही समान। आचार्य महाराज तो ऐसे ही बताते हैं। नमस्ते। अगला शीघ्रता से, जिन्हें करना है जल्दी से तैयार हो जाए पहले से। नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, वास्तविक आत्मसंतुष्टि किस चीज़ में होती है? वास्तविक आत्मसंतुष्टि किस चीज़ में होती है, और हमें दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को कितना आत्मसंतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, वास्तविक आत्मसंतुष्टि किस चीज़ में होती है? सबसे पहले हम संतुष्टि देखें, फिर वास्तविक संतुष्टि देखें। अपने जीवन के अनुभव को हम पलट कर देखें। हमारे मन में संतुष्टि के भाव कब आते हैं? कब होता है? जब हम कोई लक्ष्य सामने रखते हैं, उसकी पूर्ति होती है, कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता का अनुभव होता है, लगता है हमने एक काम कर लिया, है ना। ये संतुष्टि थोड़ी देर बाद असंतुष्टि में बदल जाती है, क्योंकि उसके अनंतर कुछ न कुछ दूसरी बात सामने आ जाती है। लेकिन वास्तविक आत्मसंतुष्टि वो है जहाँ हमारे लिए दूसरों की कोई अपेक्षा ना हो। जैसे आपने एक एक्सपेक्टेशन रखा कि मैं आज प्रश्न करूंगी, महाराज श्री मुझे उत्तर देंगे और मेरे सवाल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। बिल्कुल ऐसा हो गया, संतुष्टि है ना। ठीक है। यदि कदाचित आपका नंबर नहीं आता तो थोड़ी सी असंतुष्टि होती, और कदाचित नंबर आ भी गया और मैंने आपके सवाल को टाल दिया होता तो। बोल तो कुछ नहीं पाती, लेकिन चेहरा सब कुछ बोल देता, हल्का फुल्का, है ना। ये दूसरों के ऊपर निर्भर संतुष्टि है। और एक आत्मसंतुष्टि जहाँ किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जहाँ मन में कोई आकांक्षा नहीं, सहज स्थिति, वो आत्मसंतुष्टि है। समझ गए? तो जब अपेक्षा और आकांक्षा की पूर्ति होती है तो अल्पकालिक संतुष्टि होती है, और अपेक्षा और आकांक्षा से मुक्ति मिलती है तो चिरस्थायी संतुष्टि मिलती है। तो वास्तविक आत्मसंतुष्टि अपेक्षाओं से मुक्ति का नाम। समझ गया? अब इसके साथ आपने पूछा दूसरों को खुश रखने के लिए हम, क्या बोला था आपने पूरे बात? मतलब हम जिस माहौल में होते हैं हमारे जी, किसी न किसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या हमारा प्रभाव दूसरों का। हाँ। तो उनकी संतुष्टि कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मसंतुष्टि समझने लगते कि नहीं, कोई प्रसन्न रहे। देख, बिल्कुल आप पूछी कुछ और थी, अभी आपने कुछ और बोला। बहुत अच्छी बात है कि दूसरे की संतुष्टि से भी हमें संतुष्टि मिलती है। पर ये मैंने बोला ये आपेक्षिक है। हमने देखा वो खुश है ना तो हम खुश हैं, पर उसके खुशी की कमान तो मेरे हाथ में है नहीं। अब वो दुखी होगा तो हम भी दुखी होंगे ना।
तो हमको खुश रहना है, इसलिए खुश रहना है, सामने वाले को यथासंभव खुश रखना है, लक्ष्य ये रहना चाहिए, तो हमारे जीवन में आनंद होगा। पर मुखापेक्षी व्यक्ति न तो खुश रह सकता है न खुश रख सकता है। वही सदा बाहर खुश रहता है जो स्वयं के साथ स्वयं का संवाद जोड़कर चलता है। आज हाँ, इस सभा में मंचासीन विराजमान सभी मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने कल 2 सूत्र दिए थे पहाड़ पर चढ़ने के लिए। सभी बहनों की सानंद संपन्न आज समय सिखर की यात्रा हुई और उसमें भी हम लोगों ने जो आपने कहा था कि अपने को रास्ते में बैठना नहीं है, चाहे डंडी टेक के खड़े हो जाना, लेकिन बैठना नहीं है और मुंह से श्वास नहीं लेना। ये सब हम लोगों ने किया और हम लोग बहुत समय पर वहाँ पहुँचे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में और समय से हम लोग वापस भी आ गए। मास्टरी माँ जी, हमारा प्रश्न ये है कि पैर, ऐसा पढ़ा था कि पैर की चोट और छोटी सोच कभी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है, तो हम अपनी सोच को किस तरह से व्यापक बनाएं? पाँव की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। आपने पूछा है कि हम मोच पर, तो शायद आपका पूछने का भाव यही है, हम मोच पर तो ध्यान दे देते हैं, सोच को कैसे ठीक है। तो जिस तरीके से आप मोच से बचते हैं उसी तरीके को अपना लो तो सोच भी ठीक हो जाएगी। मोच से बचने के लिए क्या करते हैं? सावधान रहते हैं, सावधान रहते हैं, है ना। और कदाचित मोच हो जाए तो उस स्थान को बंधन करते हैं, समझ गए, उसे बांधते हैं। डॉक्टर बोलेगा तुरंत क्रेप बैंडेज बांधो, है ना। चोट को बंधन, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है। तो चोट लगती है, मोच होती है, हम उसको बंधन देते हैं और कहीं मोच ना हो इसके लिए हम सावधानी भी रखते हैं। तो अपने सोच के प्रति हम अगर जागरूक हो जाएं तो हमारी सोच थोड़ी ठीक होगी। और जो छोटी सोच है उसके लिए हमें कुछ बंधन देना है अपने मन में, एक आत्म सुझाव के रूप में। मुझे बड़ा सोचना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, ये भावना बार बार दोहराइए। मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये जब स्वस्थ स्थिति में मनुष्य सोचने लगता है तो धीरे धीरे उसकी सोच बड़ी होती है। और इसके साथ साथ अपनी सोच को बड़ी बनाना है तो बड़ी सोच के लोगों के संपर्क में रहो, उनके जीवन की अनुभूतियाँ सुनो और उनके चरित्र को पढ़ने की कोशिश करो, हमारी सोच भी बड़ी बने। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, कोई और बहन आज हम समय विराजित हैं। हाँ, आप हो जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ, इसके बाद हजारीबाग से कमांडेंट CRPF श्रीमान BK सिंह साहब, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आएँ, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, जब तक ये सवाल हो जाए उसके बाद हाँ आप बोलिए। हाँ बोलिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महर्षि जी, आचार्य श्री जी के प्रवचनों में हम अक्सर सुनते हैं, वो आचार्य ज्ञान सागर जी का इतना गुणगान करते हैं। वो अकेले हैं इस समय, जो इस समय मतलब उनको देखा, उनको मतलब गुणगान किया। हम सब इतने सारे लोग हैं जो उनके शिष्यत्व को स्वीकार किया है। हम कैसे क्या करें कि उनका गुणगान ना कि सिर्फ शब्दों में बल्कि आत्मा से भी कर पाएँ। देखिए, आचार्य महाराज अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज का जो गुणगान करते हैं वो केवल गुणगान करने के लिए नहीं करते, क्योंकि उनके गुरु उनके हृदय में बैठे हैं तो सहज गुणगान होता है। इसी तरह हम अपने गुरुदेव को अपने हृदय में बिठा लेंगे, गुणगान अपने आप होगा। तो गुरु तो हृदय में बैठने चाहिए, वो हमारे आदर्श हैं। और जिसके हृदय में गुरु विराजमान होते हैं, चाहे अनचाहे गुणगान होता है, समझ गए। तो ये तो है ही। और मैं तो कहता हूँ हमारे लिए तो चाहे ज्ञान सागर महाराज हो चाहे गुरुदेव हो। मुझसे एक बार किसी ने बोला कि महाराज जी आपने ज्ञान सागर जी महाराज को देखा है? मैंने कहा देखा है। मैंने कहा देखा है? बोले महाराज जी आपने कब देखा? आपका तो जन्म ही 67 में हुआ, कब देखा? तो मैंने कहा नहीं,
मैंने देखा है ये भी सच है और मैंने नहीं देखा ये भी सच है। बोले महाराज ये क्या मामला हो गया? बोले हाँ, मैंने ज्ञान सागर को नहीं, आचार्य ज्ञान सागर जी को नहीं देखा क्योंकि मैंने उन्हें भौतिक रूप में नहीं देखा, पर मैंने जिस दिन से आचार्य श्री को देखा समझ लिया ज्ञान सागर क्या है। तो हम व्यक्ति को नहीं उसके व्यक्तित्व को देखने की कोशिश करें। आज के संदर्भ में मिश्री लाल गुना की ये पंक्तियाँ हैं, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, अमृत वही है, कुंड बदला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, अमृत वही है, कुंड बदला है। हाँ, आइए हजारीबाग से CRF के कमांडेंट श्रीमान बीके सिंह साहब गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ गुणातन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन को। सपरिवार आए हुए हैं कमांडेंट श्रीमान बीके सिंह साहब, सपरिवार उपस्थित हों, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए और सम्मान करने के लिए श्रीमान सुभाष जी जैन CEO एवं श्रीमती पूनम जी जैन, पूनम जी भी आ जाएं यदि उपस्थित हैं तो सम्मान करने के लिए। आइए आपकी ताली लगातार बजती रहे। ऐसे व्यक्तित्व आज गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, आपकी ताली यानी कि अभिनंदन में निरंतर बजती रहनी चाहिए। श्रीमती पूनम जी, हाँ, और कमांडेंट बीके सिंह साहब अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। प्रश्न भी करना चाह रहे हैं सिंह साहब, बहनें तैयार रहेंगी इनके तुरंत बाद, जिनके पास माइक है। आदरणीय गुरुजी को मेरा नमस्कार। मैं प्रथम बार आपके दरबार में आया हूँ गुरुजी, और अभिभूत हूँ जिस ढंग का ज्ञान प्रवाह आप दे रहे हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपका दिशा निर्देश मानव की इस जाति के लिए बहुत ही पुण्य हो और उन्हें भलाई के पथ पर अग्रसर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। रहे हैं बहनें, बहुत सुंदर। हाँ, आगे बोलिए। मंचासीन मुनिवरों के चरणों में, एलक महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु इच्छामी, सिरसागंज समाज और परिवार के लोगों की ओर से नमोस्तु, सभी बहनों की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने कल आशीर्वाद दिया, सबकी यात्रा बहुत अच्छी सानंद संपन्न हो गई है। अब प्रश्न हमारा ये है, इस शिखर जी की वंदना करना, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि जहाँ से मोक्ष गए हैं, वो बहुत ही पुण्यशाली लोग ही उसकी वंदना कर पाते हैं। हमें या बहुत सारी बहनों ने पहली बार की है, हमने भी 20 साल बाद की है। अब जो व्यक्ति नहीं आ पा रहे, क्या उनका पुण्य नहीं है? अथवा जो व्यक्ति जा रहे हैं वहाँ भक्ति भाव नहीं कर पा रहे तो उनका पुण्य नहीं है। तो ऐसे पुण्य को हम कैसे बढ़ाएं और कैसे ये सारी चीज़ें को आगे हमें मिल पाए जल्दी से, और जिनको नहीं दर्शन हो पा रहे उनको भी हो पाए, वो पुण्य का साधन क्या हो सकता है? देखिए, मेरा तो मानना है शिखर जी की वंदना वो नहीं करते जिनका पुण्य का उदय है। शिखर जी की वंदना का सौभाग्य तो वो करते हैं जो अपने पुण्य के फल को त्याग कर आते। मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझिए। पुण्य के फल को त्यागने वाले ही इस पर्वत पर चढ़ते हैं, पुण्य के फल को भोगने वाले नहीं। पुण्य के फल को भोगने वाले तो अभी कुल्लू मनाली में होंगे। उन्होंने उसे त्यागा तब यहाँ आए, और यहाँ आकर पैदल जा रहे हैं, खाना पीना सब त्याग करके जा रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं। ये आपने पुण्य के फल को त्यागा है और उसके बदौलत आपने अनंत कर्मों को झड़ाया है और अनंत पुण्य कमाया है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं
उनके लिए मैं ये नहीं कहता कि उनका पुण्योदय आए और वो यहाँ आए, उनको सद्बुद्धि मिले और जल्दी आए। घूमने फिरने की प्रवृत्ति, मौज मस्ती का आनंद अनादि से हम ले करते आए हैं। जीवन का सच्चा रस त्याग तब संयम आराधना में है जिसकी प्रेरणा हमें यहाँ मिलती है। हम जिन तीर्थंकर परमात्माओं की आराधना करने के लिए यहाँ आते हैं, वे कौन थे? जिन्होंने अपने सारे पुण्य वैभव का परित्याग किया। राजा और चक्रवर्ती होने के बाद भी उन सबको त्याग कर अकिंचन दिगंबरत्व को धारण करके यहाँ आए। तो हमें अब पुण्य का रोना रोने की जगह पुण्य फल का मोह त्यागने का अभ्यास करना चाहिए, और वही हमारी साधना। आगे मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, एलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि, सभी के लिए जय जनेन। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि सब लोग एक साथ हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ, तो सामूहिक पुण्य भी कुछ होता है। तो वो किन कामों से, या फिर पाप भी होता है, जैसे श्रीपाल के साथ हुआ था, तो वो सामूहिक पुण्य पाप क्या है? हम लोग कई कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से करते हैं और कई कार्य सामूहिक रूप से करते हैं। जो कार्य हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं उसमें बंधने वाला पुण्य पाप वैयक्तिक होता है, और जो कार्य हम सामूहिक रूप से करते हैं उससे बंधने वाला पुण्य पाप सामूहिक होता है। अभी इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? पुण्य का कर्म कर रहे हैं ना। तो ये सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं और घरों में बैठकर लाभ ले रहे हैं टीवी के माध्यम से, जितने भावों से जुड़े हैं सब सामूहिक रूप से पुण्य कमा रहे हैं। इससे उलट कोई पाप का कार्य है, उसमें अगर सब लोग एक साथ सहभागी हो जाए तो सामूहिक पाप का बंध करेंगे। तो ऐसे हम लोग जो सामूहिक रूप से अपने कर्म करते हैं उसमें सामूहिक पुण्य और पाप का बंध चलता रहता है। समझ गए? फिर संयोग ऐसे बनते हैं कि कभी कोई सामूहिक पुण्य का उदय आता है तो जिसमें जिसकी जितनी भागीदारी थी वो उसे उतना लाभ मिल जाता है, और कभी सामूहिक पापोदय आता है तो बड़ी बड़ी त्रासदियाँ घटती है, और जिसकी जिस पाप में जितनी भागीदारी थी उसके अनुरूप उसका फल मिल जाता है। फिर इसमें कुछ अलग समीकरण भी बनते हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, इसे समझना। कभी कभी हमें किसी के पुण्य के प्रभाव से हमारा पाप कमज़ोर पड़ जाता है, कभी कभी किसी के पाप के प्रकोप से हमारा पुण्य कमज़ोर पड़ जाता है। हाँ, हमारे पुण्य से, किसी के पुण्य से हमारा पाप कमज़ोर पड़ता है और किसी के पाप से हमारा पुण्य कमज़ोर पड़ता है। कई बार हमारे पुण्य से सामने वाले का पाप कमज़ोर पड़ता है और कई बार हमारे पाप से सामने वाले का पुण्य कमज़ोर पड़ जाता है। ये एक दूसरे की छाया होती, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे किसी व्यक्ति का प्रबल पुण्योदय चल रहा है और उस समय रहने उसके साथ रहने वाला व्यक्ति है, उसके पाप का उदय है, लेकिन उसके पाप से सामने वाले का पुण्य डोमिनेट है, और मान लो दोनों बाइक से चल रहे हैं या गाड़ी से चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, उसके पाप ने एक्सीडेंट तो कराया पर दोनों को खरोंच भी नहीं आई। ये क्या हुआ? सामने वाले के पुण्य से इनका पाप कमजोर पड़ गया। इससे उलट किसी का पाप प्रबल है, सामने वाले का पुण्य तो था और वो ही उस गाड़ी में चला, उसके पाप का वेग आया और उसके साथ ये भी निपट गया। समझ गए? तो ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। समझ गए? ये बात सही है कि हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है,
लेकिन एक दूसरे के लिए निमित्त जरूर बन सकता है, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जी, आपने गुणायतन के निर्माण का विचार और अनुभव केंद्र की अद्वितीय योजना का विचार, कैसे इतना उत्कृष्ट विचार आपको आया? क्योंकि अनुभव केंद्र जो बन रहा भवन, उसमें तो मूवी ये सब फिल्म से संबंधित चीज़ें हैं, इतना आधुनिकता को लेकर के आया कैसे, ये जानना चाहते हैं हम लोग। नमस्ते। देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल करते हैं। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे तरीके से सवाल किया कि महाराज जी आपने टेक्नोलॉजी तो पढ़ा नहीं, जाना नहीं, फिर इतना हाईटेक की व्यवस्था कैसी, और फिर ये सब आइडियाज़ आपके मन में कैसे आए? देखिए, मैं बड़ा रहस्य आप सबको बीच करता हूँ। सबसे पहले तो सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र हमारा सबसे पावन क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में मेरे मन में यही आई बात कि मूल तीर्थ क्षेत्र में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों के जीवन में रूपांतरण हो और लोग धर्म के मर्म को ठीक तरीके से समझ सके। तो मैं उस विषय में सोच रहा था। मेरी एक आदत है कि मैं चीज़ों को बहुत निकटता से देखता हूँ, और मेरे संपर्क में जिस क्षेत्र का आदमी आता है, मैं उस क्षेत्र के व्यक्ति से बातें करके अपने मतलब की बात सीख लेता हूँ। तो मेरे साथ मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी नहीं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग बहुत आए। शुरुआत जब मैंने इसकी सोची थी तो सबसे पहले लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की बात सोची थी 2007 में, जब मेरे मस्तिष्क में आई, क्योंकि वो चीज़ें देखी हुई थी। लेकिन लगा ये तो बहुत और टेक्नोलॉजी हो गई, आगे बढ़ना चाहिए। 2007 से लेकर 2017 तक 10 साल की R&D में 3 स्टोरी बोर्ड बनी, जिससे मैंने डस्टबिन में डाला। 10 साल के श्रम को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव था कि जो बने वो ऐसा बने जिसको देखकर लोगों के मुख से वाह निकले। मुझे संतुष्टि नहीं हो गई, चलो 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 चलो, क्रम बनता गया, आइडियाज आते रहे। मेरे मन में समो शरण बहुत वर्षों से था कि समो शरण को धरती पर साकार करना है। मैंने लोगों से चर्चा की, उस तरह के लोग जुड़े, कड़ी जुड़ी। मैंने कभी राइट सुना नहीं था, पर जब मैंने एक बात पूरे समो शरण की संरचना बताई, उसका पूरा खाका खींच करके दिया, तो जिस व्यक्ति से मैंने बात की बोला महाराज जी ये एक राइड का रूप ले सकती है। मैंने कहा राइड क्या है? तो बोला महाराज जी ये सोरिंग राइड होती है, इस राइड में ऐसे करे, वर्ल्ड में बहुत रेयर है, बहुत कम है, इसको किया जा सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है मुझे बताओ। उन्होंने कुछ क्लिप्स मेरे पास भेजी। मैंने कहा इस चीज़ में रंग भरना चाहिए, और फिर मेरी कल्पना आगे बढ़ गई, राइड बन गई। तो ये चीज़ें एक बहुत स्पष्ट है कि चीज़ों को जानने के लिए किताबें पढ़ना या खुद देखना जरूरी नहीं है। व्यक्ति अगर अनुभवी आँखों से देखे तो बहुत सारी चीज़ें दूसरों के संपर्क से भी पा सकता है। निश्चित यहाँ जो बनने जा रहा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है, और इसके लिए श्रम हुआ, बहुत श्रम हुआ, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। चीज़ों के लिए बड़ी चुनौतियाँ होती है, एक एक चीज़ को अप्रूव करना, देखना, गंभीरता से समझना। बहुत मुझे आज पूर्ण संतुष्टि है कि ये 12-13 वर्षों का श्रम अब सार्थक होता जा रहा है। परिणाम जरूर अच्छा आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गुणायतन भविष्य में पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। तुम्हारे जीवन और मंचासीन सभी मुनि महाराजों को मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, दायित्व और कर्तव्य में मतलब कौन बड़ा होता है, किसका महत्व ज़्यादा होता है, वो किसके कारण कार्य में ज़्यादा गति आती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। दायित्व और कर्तव्य दोनों में कौन बड़ा है? सबसे पहले दायित्व और कर्तव्य, इन दोनों का अर्थ समझा जाए। दायित्व सौंपा जाता है, कर्तव्य निभाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई तो वो उसका दायित्व है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन है तो उसे अपने दायित्व का निर्वाह करना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। उसे जिस उद्देश्य से वो दायित्व सौंपा गया है उसकी जिम्मेदारी है कि वह उस दायित्व का अच्छे से पालन करे। तो दायित्व सौंपा जाता है,
और कर्तव्य निभाया जाता है। कर्तव्य कई ऐसे होते हैं, जैसे माँ बाप है, बच्चों का लालन पालन उनका कर्तव्य है, पुत्र है तो माता पिता की सेवा उसका कर्तव्य है। ये किसी ने सौंपा नहीं है, ये सहज मानवीय वृत्ति है और हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, करना ही चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तभी कुछ आगे अच्छा कर पाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं हमें देख करके चलनी चाहिए। तो दोनों में अपनी अलग अलग व्यवस्था है। दायित्व सीमित है, कर्तव्य व्यापक है। दायित्व हमारी एक दो जिम्मेदारियों तक जुड़ी है, लेकिन कर्तव्य सबके प्रति होता है। तो हमें कर्तव्य को प्रमुखता देनी चाहिए और दायित्व जो भी हो उसे निभाना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। ये अगर हम समझ लें, जो व्यक्ति दायित्व के निर्वहन को भी अपना कर्तव्य मानते हैं, वे कभी कर्तव्य विमुख नहीं हो सकते। बंधुओं, आज के संदर्भ में एक बात मैं आप सबसे जरूर कहूँगा, पूरे देश के लोगों को कहूँगा। इन दिनों श्री सम्मेद शिखर जी को लेकर के लोगों के मन में बड़ा उफान है, उद्वेलन है। हमारे मन में चूँकि ये हमारा तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र के प्रति भावनाएं सबकी है, सभी को इस क्षेत्र की प्रति अपनी आस्था है, पवित्रता है, उसकी सुरक्षा के प्रति तत्पर तो रहना ही चाहिए, रहे भी। लेकिन कोई भी कार्य ऐसा न करे जिससे लोगों में अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का असंतोष या तनाव आए। जो भी चीज़ें हैं लोग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करें। सम्मेद शिखर जी है, यहाँ दिसंबर और जनवरी के माह में पूरा इलाके के लोग वर्षों से आते रहे और वो आते हैं, हर साल आते हैं। अब वो आते हैं तो अपने तरीके से जाते हैं, दर्शन बंदन करते हैं। उनको आप लोग जब रोक टोक करते हैं और उसमें आपस में खींचातानी हो जाती है तो मामला बहुत गड़बड़ भी हो जाता है। कई बार लोग आपस में रोक टोक करने में लोग उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। ये जिम्मेदारी हम लोगों की है, अपने यहाँ की व्यवस्थाओं की है। पिछले साल भी मैंने कहा था कि लोग अगर यहाँ पर नियमावली बना दें तो अपने आप लोग ठीक से आए जाएँ। पिछले वर्ष यहाँ के सारे स्थानीय लोग मेरे पास आए थे, सभी ने एक मत में कहा था कि यहाँ की नियमावली बन जाए। नियमावली बनाना सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो नियमावली बन नहीं पाई। मैंने चर्चाएं भी की, एक साल निकलने को है और लोग इस तरह से कर ले। लेकिन आप लोग हर बात को मीडिया के माध्यम से जब उछाल देते हैं तो उससे आपस में मत वैषम्य बनता है। मेरा मानना है यहाँ का स्थानीय समुदाय बहुत आस्थावान है और सम्मेद शिखर जी की पवित्रता और सुरक्षा के लिए वो भी आपके ही समान तत्पर है, ऐसा मानकर चलना। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस तरह से रोकने और टोकने से उसे जब अपना अपमान जैसा प्रतीत होता है, उसकी भावनाएं आहत होती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सभी, कोई भी यात्री व्यक्तिगत स्तर पर किसी से कुछ कहेगा तो मामला गड़बड़ होगा। आपका ये काम नहीं है, ये काम उनका है जो यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। शासन है, प्रशासन है, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिल बैठ करके सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से खींचातानी करने से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। जो लोग आए सबका हृदय से स्वागत करें और उनको भी उसी श्रद्धा और भावना के साथ दर्शन करने का अवसर दे जिस भावना को लेकर के आप आए हैं। हम तो यही भाव रखते हैं कि भगवान के दरबार में सबका स्थान हो और यहाँ वही बात बनी रहे जिसकी हम सबको आवश्यकता और अपेक्षा है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज महामनोमलाल प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज प्रशांत सागर जी, निवेक सागर जी महाराज की।